आज हम जानते हैं ऐसी राशि के बारे में जिसकी चुप्पी के भीतर शब्दों से कहीं ज्यादा गूंज छिपी होती है। आज हम जानते हैं ऐसी राशि के बारे में जो जब भीड़ से दूर होती है तब सबसे अधिक स्वयं के निकट होती है। आज हम जानते हैं कुंभ राशि के उस गहरे और रहस्यमय स्वभाव को जहां अकेलापन ना तो डर है और ना ही खालीपन, बल्कि आत्मा का विश्राम स्थल बन जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। कुंभ राशि के लोग जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्रता उन्हें सिखाई नहीं जाती, बल्कि ये उनके स्वभाव में ही समाई होती है। उनकी खुशी किसी बाहरी सहारे, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनके भीतर बसे संतुलन और आत्मबोध से जन्म लेती है। यही कारण है कि कुंभ राशि वाला अकेले रहकर भी असहज नहीं होता, बल्कि कई बार अकेले रहकर ही सबसे अधिक सहज महसूस करता है। कुंभ राशि का स्वभाव बंधनों को स्वीकार नहीं करता। ये राशि बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी से टकराए, बिना शोर किए चुपचाप अपनी सीमाएं स्वयं तय कर लेती है। इन्हें ना किसी पर हुकूमत करनी होती है और ना ही किसी की हुकूमत में रहना होता है। अकेले रहकर कुंभ राशि वाला स्वयं को ये अवसर देता है कि वो बिना किसी दबाव के सोचे, समझे और जिए। यही आज़ादी उनके मन को हल्का करती है और जीवन को बोझ बनने से बचा लेती है। कुंभ राशि का मस्तिष्क कोई साधारण यंत्र नहीं होता, बल्कि ये निरंतर चलने वाला विचारों का दीपक होता है। जब संसार बाहर शोर करता है, तब कुंभ राशि वाला भीतर शांति खोजता है। अकेलेपन में उसके विचार और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। वो जीवन की परतों को खोलता है, लोगों के व्यवहार को समझता है और उन प्रश्नों पर विचार करता है जिनसे अधिकांश लोग डर कर बचते हैं। इसी कारण वो अकेले रहकर भी कभी स्वयं को खाली या अधूरा महसूस नहीं करता। भावनात्मक स्तर पर कुंभ राशि वाले बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन दिखावे से हमेशा दूर रहते हैं। वे अपने दुख को दुनिया के सामने रो रो कर नहीं रखते, बल्कि स्वयं के भीतर उसे समझने की कोशिश करते हैं। अकेले रहकर वे अपने घावों को कुरेदते नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार्यता उन्हें टूटने से बचाती है और भीतर से मजबूत बनाती है। वे जानते हैं कि हर भाव को शब्द देना आवश्यक नहीं होता, कुछ भावों को केवल महसूस करना ही आत्मा को शांति देता है। कुंभ राशि वालों के लिए निजी स्थान केवल पसंद नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता होता है। ये उनका स्वभाव नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक जरूरत है। जब वे लोगों के बीच बहुत अधिक समय बिताते हैं, तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ऐसे समय में अकेलापन उनके लिए औषधि बन जाता है। इस एकांत में वे स्वयं को फिर से संवारते हैं, अपनी थकी हुई चेतना को विश्राम देते हैं और अपने भीतर की शक्ति को दोबारा जागृत करते हैं। इन लोगों के भीतर जो जुनून होता है, वो साधारण नहीं होता। कोई कुंभ राशि वाला समाज की भलाई के लिए चिंतन करता रहता है, कोई भविष्य की तकनीक और बदलावों को लेकर सोचता है, कोई कला में स्वयं को ढाल देता है, तो कोई दर्शन और सत्य की खोज में डूबा रहता है। अकेले रहकर उन्हें इन रुचियों से पूरी तरह जुड़ने का अवसर मिलता है। यही जुड़ाव उनके जीवन को दिशा देता है और उन्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। कुंभ राशि वाले अपने अतीत से भागते नहीं, वे जानते हैं कि जो बीत गया वही उन्हें आज यहाँ तक लाया है। अकेले रहकर वे अपने पुराने अनुभवों को देखते हैं, उनसे सीख लेते हैं और उन्हें अपने भविष्य का बोझ नहीं बनने देते। यही आत्मविश्लेषण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है और उन्हें बार बार वही गलती दोहराने से बचाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि कुंभ राशि वाले दूरी बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो केवल वहीं रहते हैं जहां उनकी आत्मा सहज होती है। वे भीड़ में रहकर अकेला महसूस करने से बेहतर अकेले रहकर पूर्ण महसूस करना पसंद करते हैं। यही चुनाव उन्हें मानसिक शांति देता है और यही शांति उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। कुंभ राशि का अकेलापन वास्तव में आत्मनिर्माण का काल होता है। इसी समय वे अपने विचारों को धार देते हैं, अपने सिद्धांतों को मजबूत करते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। जब वे किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो वो जल्दबाजी में लिया गया नहीं होता, बल्कि गहरे चिंतन और आत्ममंथन का परिणाम होता है। इसलिए जब आप किसी कुंभ राशि वाले को कम बोलते हुए, अकेले चलते हुए या अपने ही विचारों में डूबा हुआ देखें, तो ये मत समझिए कि वो जीवन से कट गया है। संभव है वो उस समय जीवन को और गहराई से समझ रहा हो। संभव है वो उस समय स्वयं को पहले से बेहतर बनाने की प्रक्रिया में हो।
कुंभ राशि वालों की यही क्षमता अकेले रहकर भी खुश रहने की उन्हें साधारण मनुष्य नहीं बल्कि आत्मचेतना से जुड़ा हुआ एक विशिष्ट व्यक्तित्व बनाती है। उनका अकेलापन खाली नहीं होता, वो विचारों, समझ और आत्मबल से भरा होता है। पूरा देखो और जानो, क्योंकि कुंभ राशि का एकांत वही स्थान है जहां से उसका सबसे उज्जवल रूप जन्म लेता है। कुंभ राशि का मौन, क्रोध और अंदरूनी संघर्ष। कुंभ राशि का क्रोध साधारण नहीं होता। ये ना तो ऊंची आवाज में बाहर आता है और ना ही तुरंत सामने दिखाई देता है। कुंभ राशि का क्रोध मौन में जन्म लेता है और मौन में ही धीरे धीरे बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति बार बार उनकी स्वतंत्रता पर चोट करता है, उनकी सोच को छोटा साबित करने की कोशिश करता है या उनके विश्वास को तोड़ देता है, तब कुंभ राशि वाला तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी कभी मौन शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। कुंभ राशि का अंदरूनी संघर्ष यहीं से शुरू होता है। बाहर से वो सामान्य दिखाई देता है, हंसता बोलता भी है, लेकिन भीतर ही भीतर वो हर बात का विश्लेषण कर रहा होता है। वो स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या सामने वाला सच में समझने योग्य है या केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। यही आत्ममंथन उसे और अधिक शांत बना देता है, लेकिन यही शांति धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। जब कुंभ राशि का धैर्य टूटता है, तब वो लड़ता नहीं बल्कि अलग हो जाता है। उसका क्रोध संबंध तोड़ने में नहीं बल्कि स्वयं को बचाने में प्रकट होता है। वो जानता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ लड़ाइयां दूरी बनाकर ही जीती जाती हैं। यही कारण है कि कुंभ राशि वाला गुस्से में भी अपनी गरिमा बनाए रखता है, लेकिन एक बार दूरी बना ली तो फिर वापसी आसान नहीं होती। कुंभ राशि का आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष। कुंभ राशि केवल बुद्धि की राशि नहीं है, ये चेतना की भी राशि है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, कुंभ राशि वाला बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक सत्य की ओर आकर्षित होने लगता है। वो ईश्वर को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि विचार, करुणा और मानवता में खोजने लगता है। उसका आध्यात्म दिखावे का नहीं बल्कि अनुभव का होता है। अकेलेपन में कुंभ राशि वाला स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और इस संसार में मेरी भूमिका क्या है। यही प्रश्न उसे धीरे धीरे सांसारिक दौड़ से ऊपर उठाकर आत्मिक समझ की ओर ले जाते हैं। वो कर्म को बोझ नहीं बल्कि साधना मानने लगता है। इसी कारण जीवन के दूसरे पड़ाव में कुंभ राशि वाला अत्यंत शांत, संतुलित और आध्यात्मिक दिखाई देता है। कुंभ राशि क्यों देर से खिलती है लेकिन गहराई से खिलती है? कुंभ राशि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये जल्दी नहीं खिलती। बचपन और युवावस्था में इसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत अलग है, बहुत चुप है या बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन समय के साथ यही गुण इसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। कुंभ राशि अनुभवों से सीखती है, ठोकरों से समझती है और धीरे धीरे स्वयं को गढ़ती है। जब कुंभ राशि खिलती है तो वो सतही सफलता में नहीं बल्कि गहरी उपलब्धियों में खिलती है। उसका नाम शोर से नहीं बल्कि स्थायित्व से बनता है। वो जो भी बनती है लंबे समय के लिए बनती है। उसकी सोच समाज को दिशा देती है और उसके निर्णय केवल उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनते हैं। कुंभ राशि देर से खिलती है क्योंकि वो जड़ों को पहले मजबूत करती है, और जब जड़ें मजबूत होती हैं तब आंधी भी उस वृक्ष को गिरा नहीं पाती। यही कारण है कि जीवन के उत्तरार्ध में कुंभ राशि वाला सबसे अधिक संतुलित, सफल और आत्मसंतुष्ट दिखाई देता है। कुंभ राशि का अकेलापन, उसका मौन, उसका विलंब सब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी तैयारी होती है। वो जीवन को जल्दी नहीं जीता, वो जीवन को गहराई से जीता है। इसलिए कुंभ राशि को समझने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और संवेदना चाहिए।